नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं एक नया पाठ लेके, पाठ 16 भोर और बरखा। इस पाठ में दो पद संकलित हैं। मीराबाई द्वारा दो पद इसमें संकलित हैं। मीराबाई बच्चों भक्तिकालीन प्रसिद्ध कवयित्री है और यह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त भी है। मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना सबसे प्रिय है और इन दो पदों में, इस पाठ में भोर और बरखा, इस पाठ में जो दो पद संकलित हैं उनकी रचना करने का प्रमुख उद्देश्य वह श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चाहती है, अपने प्रेम भाव प्रदर्शित करना चाहती है। तो इस पाठ के अंदर जो दो पद हैं उसमें से ये प्रथम पद है जिसका हम पहले एक बार उच्चारण करेंगे, फिर इसकी व्याख्या समझेंगे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। ये उनकी प्रथम रचना। अब इसका हम भावार्थ देखेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। इस पद में मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि जागो बंसी वाले ललना, हे बंसी वाले मेरे लाल, तुम उठो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे कृष्ण आप जल्दी उठो। रजनी बीती, रजनी रजनी रात, रजनी बीती भोर भयो है, रात बीत चुकी है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, सुबह हो चुकी है और घर घर में सभी द्वार अब खुल चुके हैं, लोग उठ चुके हैं, जाग चुके हैं। तो उन्हें भी वो उठने के लिए कह रही हैं मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण को। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। सुबह हो चुकी है और गोपियां इस समय दही मथ रही है और मथते समय कंगना के झनकारे, उनके हाथों में जो कंगन पहने हुए हैं उनकी झनकार स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर भयो है, भगवान श्री कृष्ण से मां यशोदा कह रही है सुबह हो चुकी है और आप जल्दी उठें। सुर, सुर देवता, सुर नर ठाड़े, खड़े हैं, ठाड़े खड़े हैं द्वारे। भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं मां यशोदा कि जल्दी उठें। द्वार पर कौन खड़े हैं? देवता और मनुष्य उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके उठने का इंतजार कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, और ग्वाल बाल सब उनका इंतजार कर रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं और जय जयकार करके बहुत ज्यादा कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे। और श्री कृष्ण उठते हैं। गौवन के रखवारे किसको बोला गया है? गायों की जो रक्षा करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण उठते हैं, हाथ में रोटी और माखन लेते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर मीन्स चतुर, नागर का अर्थ होता है बच्चों चतुर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आए को तारे। यहाँ पर मीरा ये कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, वह
मिट जाती है, उनको इस भवसागर से वो तार देते हैं। बच्चों, अभी हमने पहले पद की, मीरा के पहले पद की चर्चा की थी। अब हम करेंगे मीराबाई के दूसरे पद की चर्चा। पहले पद में बच्चों घोर की चर्चा हुई थी। पाठ का नाम है घोर और बरखा। तो पहले पद में हमने घोर की चर्चा की, अब है इसमें दूसरे पद में है बरखा। वर्षा ऋतु की, सावन की चर्चा है इसमें। तो सबसे पहले हम इस पद का उच्चारण करेंगे, फिर इसकी व्याख्या हम समझेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंगियों मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिनी दमके झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ये मीराबाई का दूसरा पद है। अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। बच्चों, मीराबाई इसमें कह रही है कि सावन के जो बादल हैं, जो बदरिया हैं, छोटे छोटे बादल, वो बरस रहे हैं और ये जो वर्षा ऋतु है, ये सावन का जो महीना है, ये मेरे मन को बहुत लुभा रहा है, मुझे बहुत मोहित कर रहा है अपनी तरफ। मेरे मन को सावन का महीना भा रहा है। सावन में उमंगियों उत्साह से भरा मन। उमंगियों मीन्स उत्साह से भरा मन। सावन में उमंगियों मेरो मनवा, सावन में मेरा मन उत्साह से भर गया है। भनक, और क्यों उत्साह से भरा है मीराबाई का मन? भनक सुनी हरि आवन की। मीराबाई कह रही है, मुझे कहीं से भनक लगी है कि इस मौसम में, किस मौसम में? वर्षा ऋतु में, सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण आएंगे। उन्होंने क्या भनक सुनी है? भनक सुनी हरि आवन की। हरि कौन? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के आने की भनक लगी है, इसलिए मेरा मन और भी ज्यादा उत्साह और उमंग से भर गया है कि भगवान श्री कृष्ण से मेरा मिलन होगा। उमड़ घुमड़ चहु दिश चारों दिशाओं। उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिनी दमके झर लावन की। जो बादल हैं वो उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं से आ रहे हैं। दामिन दमके, और दामिनी बिजली। बिजली जो चमक रही है, ये किसको दर्शा रही है? बिजली की वर्षा ऋतु बहुत वर्षा होने वाली है, झड़ी लगने वाली है, लगातार तेज वर्षा का संदेश दे रही है। दामिन यानी बिजली वर्षा का संदेश दे रही है। यहाँ पर नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, वर्षा ऋतु की छोटी छोटी नन्ही बूंदें बरसने लगी हैं। शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी शीतल हवा भी चलने लगी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। यहाँ पर मीरा भाई प्रभु गिरधर, यहाँ पे श्री कृष्ण से कह रही हैं कि उनका जो मन है वो इस समय मंगल गान, आनंद में, उनका मन उत्साह से, आनंद से मंगल गान गाना चाहता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ में घोर और बरखा, इस पाठ में मीराबाई के जो 2 पद संकलित हैं उनको पढ़ा, उनकी व्याख्या हमने समझी। पहले पद में प्रातः काल का वर्णन था और दूसरे जो पद था उसमें सावन और वर्षा ऋतु का वर्णन था। इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। नमस्ते।